A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Okay. In previous session we learned 1 to 7 units. Okay. So today we are going to revise them all. Our first topic was nouns, countable and uncountable. So first of all, what is the meaning of nouns? I already explained about noun so many times. You all know what is the meaning of nouns. Okay, let me check. What is the meaning of nouns? A noun means a naming word. In simple language, a noun is a naming word. हर एक चीज़, हर एक ऑब्जेक्ट, इंसान, प्लेस, थिंग, राइट, सभी का कोई ना कोई नाम होता है जिससे हम उसको पुकारते हैं. ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो आप, उसका कोई ना कोई तो नाम होता ही है. ठीक है, जो भी हमें दिखता है और जो हमें नहीं भी दिखता, ठीक है, उनका कोई ना कोई नाउन होता है, नाम होता है. सो वो जो जिससे हम उसे बुलाते हैं, जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त उसका जिक्र करते हैं, वो जो नेमिंग वर्ड होता है वो उसका नाउन होता है. सो इन नाउन्स वी लर्न अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं. ठीक है, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते. जैसे कि चेयर, चेयर्स, एक चेयर भी गिन सकते हैं और एक से ज़्यादा भी अगर हमारे सामने चेयर्स रखी है तो हम उसे गिन सकते हैं. बोर्ड, कर्टेन, फैंस, राइट, ये जो सारी थिंग्स है उसे हम काउंट कर सकते हैं. सो ये किसके अंदर आया? काउंटेबल नाउन के. और जो नाउन्स ऐसे होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन. ऑलराइट, नाउ डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स कैन बी काउंटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. दे हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो आइधर सिंगुलर में होते हैं और प्लूरल में होते हैं. ठीक है, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है. सो दे कैन बी आइधर सिंगुलर और प्लूरल. एग्जाम्पल्स चेयर, चेयर्स. ओके, चेयर सिंगुलर है और चेयर्स प्लूरल है. ऑलराइट, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स. हम अगर क्लास में एक स्टूडेंट होगा तो हम उससे बोलेंगे अ स्टूडेंट, और एक से ज़्यादा होंगे तो बोलेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, 40 है, क्लास के अंदर 30 है. सो ये भी एक काउंटेबल नाउन हुआ. सो वी लर्न अबाउट काउंटेबल नाउन. नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स. Uncountable nouns are things that cannot be counted. They have only one form. Examples furniture, furnitures. देखिए यहाँ पर फर्नीचर है वो गलत हुआ. फर्नीचर लेकिन क्या एक है, एक से ज़्यादा है, वी कांट काउंट. ओके, फर्नीचर्स. अगर फर्नीचर है, ठीक है, तो हम उसे गिन लेते हैं. लेकिन अगर फर्नीचर्स ऐसा बोला, हमारे घर में फर्नीचर है, हम ऐसा ही बोलते हैं. फर्नीचर्स है ऐसा नहीं बोलते हैं. ठीक है, राइस, राइसिस. राइस यानी कि हम जो चावल खाते हैं हम उसको राइस ही बोलते हैं. राइसिस वो एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन हम उसको राइसिस नहीं बोलते, राइस ही बोलते हैं. ऑलराइट, द वर्ड्स ए एन कैन ओनली बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स. ए एंड एन ओनली कहाँ पर यूज़ होते हैं? काउंटेबल नाउन्स के पास. एग्जाम्पल अ टीचर, अ स्कूल, अ ट्री, अ ऑरेंज. ओके, वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड ए एन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. जो वर्ड्स गिने नहीं जा सकते वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते. ऑब्वियसली ए एंड एन मीन्स क्या? एक, सिंगल. ठीक है, अगर वो गिना जा सकता है तो हम ए एन एन का यूज़ करेंगे. लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो गिना ही नहीं जा सकता, ठीक है, सो वहाँ पर हम कैसे ए एन का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो we cannot use the words a and n with uncountable nouns. Example an ice or a news और अ पेपर. ठीक है, वहाँ पर हम ए या फिर एन का यूज़ नहीं करेंगे. वी कैन से अ पीस ऑफ न्यूज़, अ शीट ऑफ पेपर, अ क्यूब ऑफ आइस. आइस के पास देखिए ये वोवेल में से आया. ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आइस वो अनकाउंटेबल नाउन है. लेकिन हमें अगर बोलना है
क्यूब ऑफ आइस, तो हम वहाँ पर एक का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमने उसकी एक्सरसाइजेस देखी, फोकस, प्रैक्टिस एंड एक्सटेंशन, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑल दिस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना रिवाइज किया। अभी आपको अपनी बुक में से वो चैप्टर फिर से रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ टर्न पेज नंबर 10। आवर सेकेंड यूनिट वॉज नाउन्स कलेक्टिव, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स के फॉर्म कौन कौन से हैं, ये सब हमने नाउन्स कलेक्टिव में देख लिए थे। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये कलेक्टिव नाउन्स क्या है, पहले हमने क्या देखा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। नाउ कलेक्टिव नाउन्स, तो ये कलेक्टिव नाउन्स क्या है। सो इन सिंपल लैंग्वेज कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स गिवन टू अ ग्रुप, कई ऐसे ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, ठीक है, जो या तो पीपल्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है और कोई थिंग्स का भी हो सकता है, ओके। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप, वो एक ग्रुप को निर्देश करता है। लर्न अ फ्यू ऑफ द मोस्ट कॉमन कलेक्टिव नाउन्स। देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स दी गई है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे कि अ क्राउड ऑफ पीपल, अगर कई सारे लोग एक साथ मिल गए हैं, एक से ज़्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल। वैसे ही अ फ्लोक ऑफ शीप्स एंड बर्ड, ये जो फ्लोक वर्ड है, ये जो क्राउड वर्ड है, ये जो ग्रुप वर्ड है, ये जो फैमिली वर्ड है, ओके। फ्लाइट, हर्ड, स्वाम, होस्ट, स्कूल ऑफ फिश, तो ये जो सारे वर्ड है ना, अ स्कूल ऑफ फिश, अभी ऐसे कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर फिश को पढ़ाया जाता हो, नो, लेकिन सी में या फिर रिवर में जो ग्रुप में फिश तैरती रहती है उसको क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। तो ऐसे जो वर्ड्स है उसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन्स, जो पूरे ग्रुप का निर्देश करते हो, ठीक है। अ नाउन गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सो अब हमने ये भी देख लिया, जैसे कि गैलेक्सी, फ्लोक, लीटर, फ्लीट, ये सब क्या हुए, कलेक्टिव नाउन्स। हमारी ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, उसमें कलेक्टिव नाउन्स के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ टर्न पेज नंबर 12। हम सिर्फ शॉर्टली कुछ मेन पॉइंट्स ही यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, बाकी फुल लेक्चर तो हमने इसके इन सारे के सारे टॉपिक्स पर ले ही लिया है, ठीक है। आप वो सारे वीडियो अगर आपने ना भी देखे हो तो फिर से देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूनिट नंबर 3 नाउन्स जेंडर, हमने जेंडर के बारे में भी पढ़ लिया था। जेंडर मीन्स जाति, ठीक है। जो भी लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट है, उनकी जो जाति है वो किस जाति में आते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाउन्स ऑफ जेंडर। हमने 4 जेंडर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से, मैस्कुलिन, फेमिनन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। जो वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट हमें पुरुष जाति का बोध कराते हो वो सारे कौन से ऑब्जेक्ट है, मैस्कुलिन जेंडर। जो ऑब्जेक्ट्स हम स्त्री जाति का बोध कराते हो वो सारे कौन से ऑब्जेक्ट हुए, फेमिनन जेंडर। जो हमें उस ऑब्जेक्ट को सुनकर या देखकर पता नहीं चल सकता कि वो स्त्री जाति से बिलोंग करता है या फिर पुरुष जाति से, या तो वो स्त्री भी हो सकता है या तो फिर पुरुष भी हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट, किड, ठीक है। किड, अ वर्ड किड, हमें पता चलता है किड यानी कि बच्चा, लेकिन वो बच्चा गर्ल है या फिर वो बच्चा बॉय है, सो हमें ये पता नहीं चलता। तो ये जो सारे नेमिंग वर्ड्स है वो कहाँ पर से बिलोंग करते हैं, कॉमन जेंडर में से। नाउ न्यूट्रल जेंडर, जो भी नॉन लिविंग थिंग है, राइट, ऑल द थिंग्स जो भी नॉन लिविंग है वो सारे कौन से जेंडर से बिलोंगिंग है, न्यूट्रल जेंडर से। ये सब हमने किस में पढ़ा, नाउन्स ऑफ जेंडर में, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स भी देखे, ठीक है। रिफर मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स रिफर टू द मेल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। फेमिनन जेंडर जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के फीमेल जेंडर्स को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल मेंबर्स को। कॉमन जेंडर नाउन्स नेम अ पर्सन हु कैन आइदर बी मेल और फीमेल, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो एग्जैक्ट कौन से मेंबर में से है। द नाउन डज नॉट रिवल द जेंडर, जो कि जो नाउन है वो अपनी जेंडर रिवल ना करता हो कि वो मैस्कुलिन है या फिर फेमिनन, उसे कौन से जेंडर में डिवाइड किया गया है, कॉमन जेंडर नाउन्स में। ऑलराइट, नाउ न्यूट्रल जेंडर नाउन्स नेम थिंग्स,
कोई भी थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो सारे कहाँ पर आते हैं? न्यूट्रल जेंडर नाउन्स में। एक्सेप्टेशन भी है इसके अंदर, कुछ एक्सपेक्टेशन भी है, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है, फिर हमने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी एंड वी डन ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज। ओके, नाउ पेज नंबर 14 यूनिट 4 नाउन्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, हमने नाउन्स ऑफ पोजीशन के बारे में देखा था। पोजीशन मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर हमारा अधिकार क्या है। पोजीशन मीन्स अधिकार, ठीक है, पोजीशन मीन्स अधिकार, हिंदी में उसको बोलते हैं अधिकार। उसके ऊपर हमारी मालिकी, हमारा अधिकार कैसा है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ नाउन्स। वी एड एस आफ्टर a noun to show possession or to say someone or something belonging to someone। ठीक है, जैसे कि मीरा's कार, तो इसके अंदर मीरा के बाद में डैश करके एस लगाया गया है, जो ये सूचित करता है कि वो जो कार है वो किसकी है? मीरा की है। ये जो कार है वो किसके बिलोंगिंग है? मीरा के। ये जो एस है उसे क्या बोलते हैं? नाउन्स ऑफ पोजेशन। क्या बोलते हैं उसे? नाउन्स ऑफ पोजेशन, जो कि ये निर्देश करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसका है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, द कैट बिलोंग्स टू अमित, अमित्स कैट। अगर ऐसा सेंटेंस है कि द कैट इज बिलोंग्स टू अमित, तो हमें इसे शॉर्ट में अमित्स कैट, इसका मतलब क्या हुआ? सेम। सेंटेंसेस डिफरेंट है लेकिन मीनिंग क्या हुआ उसका? सेम। द कोट बिलोंग्स टू मिस्टर अहमद, यानी कि मिस्टर अहमद्स कोट। ऑलराइट, सिर्फ नाम के पीछे डैश करके एस लगा देने से और बाद में ऑब्जेक्ट को उसके पीछे रखने से ये जो पूरा सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है लेकिन मीनिंग सेम ही रहता है। ऑलराइट, इफ द प्लूरल ऑफ अ नाउन एंड्स इन एस, जस्ट एड एन एपोस्ट्रोफी आफ्टर इट। जैसे कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, जैसे कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कार, एक स्टूडेंट की नहीं, ओके, कई सारे स्टूडेंट्स की कार है। ठीक है, तो फिर हम कौन सा, हम नाउन के बाद में डैश लगाकर बाद में एस नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? पूरा नाउन आएगा स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट है, ऑलराइट, अगर स्टूडेंट है तो फिर डैश करके एस आएगा, और अगर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के बाद में एस आएगा। स्टूडेंट्स के बाद में लास्ट वर्ड तो एस है ही, लेकिन उसके बाद में डैश लगेगा। देखिए आप पेज नंबर 14 के ऊपर सेकेंड एग्जाम्पल। ऑलराइट, नाउ आपको समझ में आ गया होगा नाउन्स ऑफ पोजेशन। नाउ वी टर्न द पेज, पेज नंबर 16। ऑलराइट, प्रोनाउंस ऑफ पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है पर्सनल प्रोनाउंस, तो पर्सनल, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सनल है वो क्या है? इसका ये जो टॉपिक है उसका नेम का मीनिंग उसी के अंदर जो पर्सनल, पर्सन यानी कि एक इंसान या फिर पर्सन। सो यहाँ पर क्या टॉपिक का नाम क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। ऑलराइट, हमने अभी तक नाउन्स देखे 1 to 4 यूनिट में। अभी हम टर्न करते हैं प्रोनाउंस की ओर। ओके, हम मूव करते हैं प्रोनाउंस की ओर। प्रोनाउंस में से सबसे पहला प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस? ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस? ओके, आई नो यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मीन्स जो वर्ड नेम को रिप्लेस करते हैं, जो वर्ड्स नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? pronouns। all right, so pronouns are basically one form of nouns। ठीक है, so what is the meaning of personal pronouns? किसी भी लैंग्वेज में, पार्ट ऑफ स्पीच में, all right, पार्ट ऑफ स्पीच में 3 persons होते हैं। कितने persons होते हैं? 3 persons। एक तो जो बोल रहा है वो, यानी कि यहाँ पर हम विथ एग्जाम्पल देखें तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो मैं हुई फर्स्ट पर्सन। कोई भी लैंग्वेज ले लो, कोई भी कॉन्वर्जेसन ले लो आप, ठीक है, किसी से भी आप बात कर रहे हो, कोई भी कॉन्वर्जेसन ले लो XYZ, ठीक है। यहाँ पर हम मेरा ही एग्जाम्पल लेते हैं और आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो अभी मैं बोल रही हूँ, सो आई एम फर्स्ट पर्सन, ठीक है।
मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सो यू आर सेकेंड पर्सन, ऑलराइट। मैं फर्स्ट पर्सन हुई क्योंकि आई एम द स्पीकर, ओके, मैं बोल रही हूँ। सो आई एम फर्स्ट पर्सन, यू आर सेकेंड पर्सन क्योंकि आप सुन रहे हो। जो भी लिसनर है वो कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। एंड नाउ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन। हम दोनों बात तो कर रहे हैं लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। सो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये क्या हुआ? थर्ड पर्सन। जो बोल रहा है, सिंपली हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो बोल रहा है वो क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। जिससे बोल रहा है वो हुआ सेकंड पर्सन, एंड जिसके बारे में बोल रहा है वो हुआ थर्ड पर्सन। सो यहाँ पर 3 पर्सन्स की बात आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 3 पर्सन्स की बात आ रही है। सो इट कॉल प्रोनाउंस पर्सनल, क्योंकि ये रिलेवेंट है पर्सन से, 3 पर्सन से रिलेवेंट है। सो इट कॉल प्रोनाउंस पर्सनल, ठीक है। सो हमें किसके प्रोनाउंस का यूज़ करना है? जो ये 3 पर्सन्स है उसके लिए कौन से प्रोनाउंस का यूज़ होता है ये हमें देखना था यूनिट 5 में, जो हमने देख लिया। अभी हम सिर्फ इसको शॉर्टली मेस्मराइज करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि जो भी प्रोनाउंस किसी नाउंस को रिप्लेस करके उनकी जगह पर यूज़ किए जाते हैं, प्रोनाउंस that are used in place of a person or a thing are called personal pronouns। जो भी पहले तो हमने प्रोनाउंस के बारे में देखा कि जो भी वर्ड नाउंस की जगह पर यूज़ होता है रिप्लेस करके और उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज ना हो, ओके, तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। सो यहाँ पर प्रोनाउन पर्सनल क्या है? सो प्रोनाउंस दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन, यानी कि मैं हूँ, सीता है, गीता है, राहुल है, मोहन है, कोई भी नेमिंग वर्ड है किसी भी पर्सन का, ठीक है। सो उसको रिप्लेस करके जो प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, किसी भी नेम को रिप्लेस करके कोई प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अभी हमने देखा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। सो फर्स्ट पर्सन इज रिफर्स टू द स्पीकर सिंगुलर, ओके, रिफर्स टू द स्पीकर सिंगुलर। यहाँ पर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं स्पीकर हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ। सो यहाँ पर स्पीकर कौन है? मैं, यानी कि आई, मी। सो ये जो आई और मी है, मेरा नाम है दिशा, ठीक है, मेरा नाम है दिशा। लेकिन अगर हमें दिशा को हटाकर किसी प्रोनाउन का यूज़ करना है और वो भी सिंगुलर, क्योंकि मैं अकेली हूँ और वो भी सिंगुलर है, तो हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? आई या तो मी का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई या तो मी, नाम को हटाकर। फोकस कीजिए मेरे वर्डिंग्स के ऊपर कि मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ पर बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आपको उसी वर्ड का यूज़ करना है। देन प्लूरल फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। ये जो है आई एंड मी वो कहाँ पर यूज़ होता है? फॉर बोथ, मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी और फेमिनिन जेंडर के लिए भी। अगर यहाँ पर मेरी जगह पर कोई सर होते फिर भी वो आई या फिर मी का ही यूज़ करते उनके नाम की जगह पर, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए आई एंड मी का यूज़ होगा। और अगर प्लूरल, यहाँ पर मैं अकेले बोल रही हूँ लेकिन अगर मेरे साथ में एक टीचर और भी होते और प्रिंसिपल भी होते और हम तीनों मिलकर आप सबको समझा रहे होते किसी टॉपिक के बारे में, तो हम एक से ज़्यादा हुए। स्पीकर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, लेकिन वो कहलाएगा क्या? फर्स्ट पर्सन। thus अगर स्पीकर एक से ज़्यादा है सो कौन से प्रोनाउन का यूज़ होगा? वी या तो अस, वी ऑल, ठीक है, या फिर अस, हम सब, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। प्लूरल में, सिंगुलर में क्या आएगा? आई एंड मी, प्लूरल में क्या आएगा? वी एंड अस। वैसे ही सेकंड पर्सन रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, यानी कि आप सब, ठीक है, रिफर्स टू दिस पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं। मैं जिससे बात कर रही हूँ यानी कि आप। सपोज़ कि यहाँ पर आप सब नहीं हैं, लंच का टाइम है, सब चले गए हैं अपना लंच करने के लिए और सिर्फ एक ही बैठा है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, कोई एक ही स्टूडेंट बैठा है। सोच लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ रीना ही बैठी हुई है। सो मैं अगर रीना से बात कर रही हूँ तो वो सेकंड पर्सन हुआ और सेकंड पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? यू। कौन सा पर्सन यूज़ होता है? यू, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू रीना,
और रीना को हटाकर अगर मैं किसी प्रोनाउन का यूज़ करूँगी तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? यू। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू रीना। रीना को हटा दिया, सो सेंटेंस क्या हो गया? आई एम टॉकिंग टू यू। ऑलराइट, तो ये जो यू है वो क्या हुआ? सेकेंड पर्सन इन सिंगुलर, क्योंकि रीना अकेली है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, रीना अकेली है और मैं उससे बात कर रही हूँ, सो आई एम टेलिंग आई एम टॉकिंग टू यू। अब देखिए प्लूरल में, ठीक है, ये हम जो बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन की, वो किसके लिए है? मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर बोथ। ऑलराइट, अभी देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर आप सबसे बात कर रही हूँ, ओके, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, फिर भी सेकंड पर्सन प्लूरल यू ही रहेगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं रीना एक से बात कर रही हूँ फिर भी हम यू वैसा का वैसा ही रहेगा, यू का चेंजेस नहीं होगा सिंगुलर में एंड प्लूरल में, यू वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं रीना अकेले से बात कर रही हूँ फिर भी मैं आई एम टॉकिंग टू यू ऐसा ही बोलूँगी, और मैं आप सब से बात कर रही हूँ फिर भी मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी कि आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, नाउ come to the third person. Alright, refers to the person being spoken about. उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं और आप मिलकर जिस तीसरे इंसान के बारे में बात करें, जिस तीसरे ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस तीसरी थिंग के बारे में, यहाँ पर वो लिविंग है या नॉन लिविंग, उसको पर्सन ही कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लिविंग है फिर तभी हम उसको पर्सन कहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर आइदर कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, वो बोथ में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम दोनों मिलकर जिस तीसरे ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस तीसरे मैटर के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन। रिफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट। ठीक है, जो हर एक जगह पर चेंज होता है, सिंगुलर में, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर में एंड प्लूरल में। ठीक है, अगर हम सिंगुलर के बारे में बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और अगर वो मेल है यानी कि मेल ग्रुप मेंबर का सदस्य है, मैं और आप मिलकर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो मेल ग्रुप से बिलोंग करता है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग कर रहा है, सो हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? ही या फिर हिम। ठीक है, कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? ही या तो हिम। आई एम टॉकिंग अबाउट रवि, सो आई एम टॉकिंग अबाउट रवि। आई एम टॉकिंग अबाउट रवि, सो यहाँ पर रवि को रिप्लेस हम कौन से वर्ड से करेंगे? या ही या हिम, सो हिम। यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? हिम। आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। ठीक है, क्योंकि वो मेल है, मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता है, सो हम यूज़ करेंगे ही या फिर हिम। कहाँ पर? थर्ड पर्सन में। कहाँ पर? थर्ड पर्सन में। ठीक है, अगर हम वैसे ही अगर किसी लड़की रीना के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रीना, सो हम कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे इन आवर थर्ड पर्सन? शी या तो हर। कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? शी या तो हर। आई एम टॉकिंग अबाउट रीना, आई एम टॉकिंग अबाउट हर, आई एम टॉकिंग अबाउट हर। अगर हम रवि या फिर रीना के बारे में नहीं बल्कि उस बेंच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस बेंच के बारे में, तो वो बेंच क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग। तो हम नॉन लिविंग थिंग को थर्ड पर्सन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट या तो फिर इट्स, इट या तो फिर इट्स। ये क्या हुआ? थर्ड पर्सन नॉन लिविंग यानी कि न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो सारी थिंग्स का कॉम्बिनेशन है जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स का समावेश होता है। सो वी कैन यूज़ इट एंड इट्स। ऑलराइट, नाउ ये कौन सी बात हुई? सिंगुलर के बारे में। ठीक है, सिंगुलर, एक एक पर्सन, सिंगल के बारे में बात हुई, सिंगुलर के बारे में। अगर हमें यही प्रोनाउन अगर प्लूरल में यूज़ करना है तो हम कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? धे या तो फिर धेम। कौन से वर्ड का? धे या तो फिर धेम। ये क्या हुआ? प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन। नाउ वी नो अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 18, प्रोनाउंस पजेसिव। यूनिट नंबर 6, प्रोनाउंस पजेसिव।
ऑल राइट। सो प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउंस, जो कि पोजेशन बताता हो, ठीक है। पहले हमने सन देखा था, ठीक है, किसमें, नाउन्स में। यहाँ पर हमें क्या देखना है, प्रोनाउन पजेसिव, ऑल राइट। प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। वहाँ पर भी तीनों पर्सन्स का यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जो आपको रट ही लेना है, अच्छे से याद ही कर लेना है, समझे बगैर नहीं रटना है। देखिए सुनिए, समझे बगैर नहीं रटना है, क्योंकि अगर आप उसको समझे बगैर ही ऐसे ही रट लोगे तो वो आपको याद रहेगा नहीं। आपको समझकर इसे याद रख लेना है कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच में, लैंग्वेज में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये आपको अच्छे से दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है। सो हमें पजेसिव प्रोनाउंस पजेसिव के बारे में पढ़ना है। सो हमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर होगा, आई या फिर मी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर होगा आई मी, उसका क्या हो जाएगा, माइन। क्या हो जाएगा, माइन। ये पेन मेरी है, दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी। तो इसके लिए हमें कौन सा पजेसिव प्रोनाउन यूज करना है, माइन, सिंगुलर में। दिस इज माइन पेन, ओके, दिस इज माइन। अगर मैं पेन नहीं भी बोलती हूँ, ठीक है, तो चलेगा, दिस इज माइन, क्योंकि ये आपको दिख ही रहा है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, पेन के बारे में। सो दिस इज माइन। और वैसे ही वो सिंगुलर में क्या, प्लूरल में क्या हो जाएगा, आवर्स। दिस फ्लावर इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन्स आर आवर्स। हम सब, हमारी सबकी, ये फर्स्ट पर्सन हुआ, मेरी और हम सबकी, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, माइन एंड आवर्स। अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो क्या आएगा, माइन, और अगर प्लूरल की बात करेंगे तो क्या आएगा, आवर्स, ठीक है। वैसे ही सेकंड पर्सन, योर्स, इज दिस कॉइन योर्स, यहाँ पर जो सिक्के पड़े हुए हैं वो आपके हैं, सो मैं क्या यूज़ करूँगी, योर्स। सेकंड पर्सन का ये जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या रहेगा, योर्स। वैसे ही प्लूरल में भी वो योर्स है, जैसे यू के साथ यू ही रहा सिंगुलर में एंड प्लूरल में, वैसे ही ये जो योर्स है वो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ में सेम रहेगा, ठीक है। इज दिस कॉइन योर्स, ये जो कॉइन्स पड़े हुए हैं ये आपके हैं। दिस कॉमिक बुक्स आर योर्स, ये सारी जो कॉमिक्स बुक पढ़ी है वो आप सबकी है। पहले मैंने एक पर्सन के बारे में कहा कि यहाँ पर जो इसी के पढ़े हैं वो तुम्हारे हैं, तो भी मैंने योर्स यूज़ किया, और यहाँ पर ये जो कॉमिक्स बुक पढ़ी है वो आप सबकी है, तो वहाँ पर भी क्या वर्ड यूज़ होगा, योर्स। कहाँ पर, सेकंड पर्सन में, वो क्या दिखाता है, पोजेशन, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पर्सन, हीज या फिर हर्स। अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने प्रोनाउन पर्सनल में थर्ड पर्सन में क्या देखा था, ही या तो हिम, शी या तो हर, इट या तो इट्स, ये क्या हुआ, थर्ड पर्सन। मैस्कुलिन है तो ही या हिज, फेमिनिन है तो शी या हर, एंड अगर न्यूटर है तो इट या इट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, हीज एंड हर्स। यहाँ पर न्यूटर जेंडर की बात नहीं होती है थर्ड पर्सन में, पोजेशन में, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर है, एग्जिस्ट करती है, तो वो नहीं जता सकती कि ये मेरा है। ये बेंच कहेगी कि यहाँ पर जो ये स्टूडेंट बैठा है वो मेरा है, ये बेंच बता सकती है कि यहाँ पर ये जो बैग पड़ा हुआ है वो मेरा है। नो, न्यूटर जेंडर नहीं ऐसा रिएक्ट कर सकता कि ये कोई भी चीज़ या फिर ऑब्जेक्ट मेरा बिलोंगिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिर्फ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के बारे में ही बात करेंगे। थर्ड पर्सन क्या रहेगा, अगर मैस्कुलिन है तो फिर हीज या हर्स, अगर मैस्कुलिन है तो हीज, एंड अगर फेमिनिन है तो हर्स। दीज रेबिट्स आर हर्स, ये जो सारे खरगोश है वो उस लड़के के हैं, सो हम उस लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हर्स, ठीक है। एंड दिस कलरफुल कैप्स आर हिज, ये जो कलरफुल कैप्स है वो उस लड़के की है। सो यहाँ पर हम उस लड़के के लिए, ये जो कैप है वो उसकी है, इस कैप के ऊपर उसकी पोजीशन है, ये कैप उसके बिलोंगिंग है, तो ये दिखाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, हीज, ऑलराइट। और हीज एंड हर्स का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, देयर्स, THEIRS, देयर्स, यानी कि उनका। अगर लड़की का और लड़कों का दोनों का दिखाना है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, देयर्स, ठीक है। मोर एक्सप्लेनेशन आप इसके एक्सरसाइज अच्छे से फिर से रिवाइज करके कंप्लीटली अपने माइंड में बिठा सकेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोनाउंस पोजेशन, प्रोनाउंस पर्सनल, ये सब क्या है। नाउ पेज नंबर 20, प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमने बहुत ही अच्छे से डीपली एकदम से ही पढ़े थे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि दिखाना, किसी को कुछ दिखाना, एक्सप्लेन करना क्लियरली कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। पॉइंट आउट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में। वो, ये जो नज़दीक है वो भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और जो दूर है उसे भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अ प्रोनाउन विच पॉइंट आउट टू अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो कि किसी पर्सन को, जीते जागते पर्सन को या तो फिर कोई नॉन लिविंग थिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह पर यूज़ होते हो और जो डेमोन्स्ट्रेट करते हो उसे क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक नोट कीजिए, स्पेसिफिक यानी कि किसी स्पेसिफिक जो निश्चित है ऐसे पर्सन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ऐसे प्लेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। थिंग और एन आइडिया, कोई थिंग, ठीक है, और कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि आइडिया माइंड में होता है, ठीक है, दिखता नहीं है लेकिन माइंड में होता है। सो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट, आई हैव एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, ठीक है। सो ऐसे वर्ड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो भी वर्ड यूज़ होते हैं, दीज, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कौन कौन से? दिस, दैट, दिस एंड दोज, ये जो 4 वर्ड्स है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस इज पेन, दैट इज योर बुक, these are pens, those are benches। देखिए आप वर्ड्स का डिफरेंस देखिए। दिस इज पेन, एक तो ये एक पेन है और ये मेरे पास में है, सो मैं क्या यूज़ करूँगी? दिस इज पेन। अभी एक पेन नहीं है, ये 2 पेन है और मेरे पास में है, ठीक है। सो these are pens, these and these for नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आपके पास में है और हमें उसे डेमोन्स्ट्रेट करना है दिखा कर, पॉइंट आउट करके, सो हम these एंड these का यूज़ करेंगे। लेकिन वो जो बुक्स है वो मुझसे दूर पड़ी है, ठीक है, एक बुक है और मुझसे दूर पड़ी है, तुम्हारे पास पड़ी है, सो मैं क्या बोलूँगी? दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ योर बुक। एक तो दूर भी है और एक है, सो मैं यूज़ करूँगी दैट। एंड ये जो बेंचेस है वो दूर भी है और एक से ज़्यादा भी है, ठीक है, सो मैं क्या बोलेंगे? दोज आर बेंचेस, दूर भी है, एक से ज़्यादा भी है। सो आपको ये जो वर्ड्स है उनके मीनिंग पता चल गए, दिस, दैट एंड दोज। ऑलराइट, नाउ ये जो चारों वर्ड्स है, दिस, दैट एंड दोज, वो कहीं पर एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं और कहीं पर एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का रोल क्या है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रोल क्या है वो भी हमने देख लिया। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल एंड दैट इज़ अ चेयर, क्योंकि ये टेबल है मेरे पास है, सो दिस इज़ अ टेबल, और वो चेयर है, ऑलराइट, और वो दूर है, सो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगी? दैट इज़ अ चेयर। दीज आर माई नोटबुक्स, यहाँ पर ये जो मेरे पास में है, यहाँ पर मेरे नज़दीक पड़ी हुई है, दीज आर नोटबुक्स, ये सारे नोटबुक्स है। एंड दोज आर योर्स, ये जो नोटबुक्स मेरे पास पड़ी है वो मेरी है, सो आई कैन यूज़ दीज आर माई नोटबुक्स। और वो जो बुक्स है वो मुझसे दूर पड़ी है और वो तुम्हारी है, सो आई कैन यूज़ दोज आर योर्स। ओके, नाउ वी नो दैट these and that are used instead of singular nouns and these and those are used instead of plural noun, as I explained already. All right, these and these indicate that things referred to are near. These and that, these and these near object के लिए and that and those far object के लिए, ठीक है। The pronouns that and those indicate object that are further away, जो कि दूर है आपसे, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको बोला था दिस, दैट एंड दोज आर एडजेक्टिव ऑल्सो, सो हाउ कैन दे बी एडजेक्टिव? रिमेंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू डिस्क्राइब नाउन्स, सो दे ऑलवेज कम बिफोर द नाउन्स। जो नाउन्स के मीनिंग को मॉडिफाई करते हो,
अगर ये ही वर्ड्स नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करते हो, उसके अंदर वृद्धि करते हो, तो ये दिस दैट दोस क्या हुए? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल दैट बुक इज़ ऑन द टेबल, दैट बुक, और जो नाउन के इमीडिएटली बिफोर यूज़ किए गए हो, दिस दैट दोज एंड दिस, इसके इमीडिएटली बिफोर नाउन का यूज़ होता हो, एंड उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन के इमीडिएटली नाउन के इमीडिएटली आफ्टर दिस दैट दोज एंड दिस के इमीडिएटली आफ्टर कोई नाउन हो, या फिर नाउन के इमीडिएटली बिफोर दिस दैट दोज दिस का यूज़ हुआ हो, तो वो क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन के वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। ऑलराइट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हावेवर कैन स्टैंड अलोन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो अकेले रह सकते हैं। दैट इज़ माइन, दैट इज़ माइन। वहाँ पर वो जो मोबाइल पड़ा है वो मेरा है, वहाँ पर अगर यहाँ पर मैं मोबाइल की जगह पर अगर दैट का यूज़ करूँगी, ठीक है, तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ दैट इज़ माइन, दैट इज़ माइन। ओके, सो ये थे हमारे 1 to 7 चैप्टर। मैंने आपको शॉर्टली इसे अगेन इसका रिवीजन करवा दिया है। अभी आपको घर पर अच्छे से इन सबको रीड करना है। आपके एग्ज़ाम्स में भी ये सब पूछे जाएंगे, सो आपको प्रॉपरली रीड करना है। ठीक है, आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।